कुछ लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि वेदों से परे भारत के लोक शास्त्र में वह उच्चता या उदात्त भाव अथवा सौंदर्य है ही नहीं। इसीलिए वह अवधी और ब्रज भाषा में लिखे भक्ति काव्य को उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। हाल ही में एक स्वनामधन्य राष्ट्रवादी शायर आजम ने हनुमान चालीसा को बाजारू कह दिया। हनुमान चालीसा और स्वयं हनुमान कितने पृथक हैं। हनुमान कौन हैं और चालीसा ने उन्हें हिंदू समाज से किस तरह से जोड़ रखा है। राम की शक्ति पूजा कविता में हनुमान के लिए कविवर निराला ने लिखा है, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। यानी रावण के प्रहार से लक्ष्मण जांबवान अगणित वानर वीर पस्त हो गए, समुद्र क्षुब्ध होकर गरज उठा, एक ही प्रबोधनी शक्ति जागृत रही, वह शक्ति हनुमान की थी। निराला से 400 वर्ष पूर्व कविवर तुलसीदास ने जब राम कथा की रचना की तो उसका सबसे लौकिक रूप हनुमान को समर्पित कर गए। उनके अद्वितीय काव्य संसार का सबसे लोकप्रिय अंश हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा से अधिक चित्त प्रिय, सरल, सुग्राह्य, स्मरणीय और हृदय में धारण किए जाने वाला भक्ति पाठ दूसरा नहीं है। यह तुलसीदास की विलक्षणता थी कि उन्होंने हनुमान को स्वतंत्र सत्ता देते हुए भी उन्हें सदैव राममय किए रखा। भक्त और भगवान की वैसी ही दूसरी जोड़ी संपूर्ण हिंदू संस्कृति में खोजे नहीं मिलती। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी वह कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा। और इसीलिए हनुमान को भज लेना राम को ही भजना है। हनुमान जी से बड़ा लोक देवता कोई नहीं है। वह सर्वप्रिय, सर्वाराध्य, अपार शक्तिशाली, सर्वथा प्राप्य और करुणावतार है। वह विकल हृदय की पुकार सबसे पहले सुनते हैं, हमारा अनुभूत है। वह हमारी व्याख्याओं और शब्द शक्ति से परे हैं। वैसा लौकिक और पारलौकिक देव दूजा नहीं है। और उस देवता से जुड़ने का सबसे सरल सुंदर सूत्र है हनुमान चालीसा। उसकी शक्ति विराट है, उसकी महत्ता उत्तर से दक्षिण तक है। MS सुब्बुलक्ष्मी ने भी डूबकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। 5 वर्ष का बालक भी उसे पढ़ता है और 100 वर्ष का वृद्ध भी उसे नहीं भूलता। हनुमान चालीसा ने कोटि कोटि हृदय को जो बल दिया है वह अतुलित है। अगर रामचरितमानस लिखकर तुलसी ने भारत के हिंदू समाज पर उपकार किया है तो हनुमान चालीसा लिखकर उन्होंने महोपकार किया है। उसकी महिमा को किसी निष्कलुष बालक से पूछो, महाज्ञानी संत से पूछो, नीम करोली बाबा से पूछो, करोड़ों करोड़ हिंदुओं से पूछो। हनुमान चालीसा एक विद्युन्माला है, एक महातरंग। उसकी सरलता और महत्ता को समझने के लिए सहज होना पड़ता है। आडंबर वाले अहंकारी हनुमान चालीसा को क्या समझेंगे। हृदय में व्याप्त भय और शंका को हर लेने वाले इस विलक्षण काव्य पर हम क्या लिख सकते हैं। हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों एक दूजे में अनुस्यूत हैं। उन्हें एक दूसरे से पृथक किया ही नहीं जा सकता। इस युति को रचना तुलसीदास जैसे कवि से ही संभव था, जिसमें चालीसा और हनुमान दोनों एक दूसरे में व्याप्त हो जाते हैं। यह मेल जादुई और अविश्वसनीय है।